नमो अरिहंता नमो सेनाणं नमो आयर्याणं नमो अर्जाय नमो लोये सवसागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड निर्मो सुधीवरी मणिनम् समय साराय स्वामी त्याचकासते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छ। समय सार ग्रंथ की 12 गाथाएं अपनी हो चुकी हैं। जय सेनाचार्य ने अपनी टीका में कहा कि संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए समय सार तो इन 12 गाथाओं में ही पूरा हो जाता है। और इन 12 गाथाओं में हमने जो पूरा एक क्रम देखा है वो भी अपने आप में अपनी पूर्ण विषय वस्तु को लिए हुए है कि सबसे पहले पहली गाथा में बंदित्व सर्व सिद्धे धो मचल मणो ओम गदिम पत्ते बोच्छामी समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भणिदम, ऐसा कहकर साध्य के स्थान पर सिद्धों को स्थापित करके आचार्य देव ने ये प्रतिज्ञा हमारे सामने प्रस्तुत की थी कि मैं समय सार को कहूंगा। और उस समय सार को बताते हुए उन्होंने सबसे पहले उस समय के 2 विभाग किए और उन 2 विभागों में स्व समय और पर समय की व्याख्या की। जीवो चरित्र दंसण नाणठ्ठिदो ही स्वसमयम जान पोगल कम्म पदेशट ठिदम ही जान पर समयम, कि जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है और जो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है। तत्पश्चात उसी 2 तरह के समय के विभाग को खंडित करके उन्होंने कहा कि समय में 2 रूपपना नहीं होता, द्विविधता अच्छी नहीं लगती है, समय तो एक ही होना चाहिए, क्योंकि एकता ही एकत्व ही सुंदरता को प्राप्त है। और ऐसा कथन करके एयत्र निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए बंद कहा एयत्तम तेण विसंवादिनी होदी, ये कहकर उन्होंने उसी समय के 2 पने के विभाग को खंडित किया और कहा कि एकत्व ही सौंदर्य को प्राप्त है और जहां कहीं भी बंद की कथा होगी तो वो विसंवाद को पैदा करेगी। अब आचार्य जानते थे कि दुनिया तो बंद की कथा सुनने की ही आदी है, इसके लिए एकत्व व्यक्त आत्मा बताना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आज तक ये सुना नहीं है। तो उन्होंने उसकी दुर्लभता को चौथी गाथा में कहा था। और किस तरह से कहा? सुध परिचिदाणो हुदा सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा एयत्तस्सुलंभो लवरिण सुलहो विहत्तस्य, इस जीव के लिए सुनी गई परिचय और अनुभव में आई कौन सी कथाएं हैं। आप लोग पन्ने पलट सकते हो जब मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब विस्तार रुचि वालों के लिए समय सार शुरू होगा तो अपन वो 12 गाथाओं को 10 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि वो एक क्या कहते हैं काम भोग और बंधन की कथा सुनी गई भी है, परिचय भी किया हुआ है और अनुभव में भी आई है, लेकिन इससे विभक्त जो एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा की बात है ना वो सुनी है, ना उसका परिचय किया है, ना अनुभव किया है। इसलिए हे जगत जनों, जब मैं इस एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा की चर्चा करूंगा तो बहुत सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ इसका ग्रहण करना और तुरंत अगली गाथा में अपनी उस प्रतिज्ञा के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्धता प्रदर्शित की, संकल्प को और ज्यादा स्पष्ट किया कि तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपणो सभी हवेण यदि दाये प्रमाणम चुक्के छलम केतव्यम,
कि मैं उस भगवान आत्मा को दिखाने जा रहा हूं और अपनी सारी ताकत लगा के संपूर्ण निज वैभव से उसे दिखाने जा रहा हूं। यदि मैं उसको दिखा दूं तो ज्यादा इफ बट किंतु परंतु अगर मगर में मत पड़ना, उसे अपने स्वानुभव से प्रमाण करना। और यदि कहीं चूक जाऊं, मैं चूक जाऊं, मेरे शब्दों में कहने में कोई गलती हो जाए या फिर तुम्हारे समझने में कोई गलती हो जाए, तो दोनों स्थितियों में छल को ग्रहण मत करना। पांचवी गाथा में जो संकल्प बताया उसे छठवीं गाथा में ही दिखा दिया, इंतजार नहीं किया। और छठवीं गाथा में एकत्वक्त भगवान आत्मा हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। लवि होदि अपमत्तो लपमत्तो जान गोदु जो भावो एवं भड़ंति शुद्धम णादो जोसो दूसो चेव, कि वो ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, वो तो कैसा है, वो तो एक ज्ञायक भाव है और वो तो जैसा है वैसा है ना। और इस तरह उसे सारी विकारी पर्यायों से, सारी अविकारी पर्यायों से, निर्मल अनिर्मल पर्यायों से भिन्न एकमात्र, क्योंकि वहां पर टीका में ये चर्चा आई थी कि जैसे ईंधन की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती, ऐसे ही ज्ञेयों की अशुद्धता ज्ञान में या ज्ञायक भाव में नहीं आती। उसके पश्चात पर्यायों से पार भगवान आत्मा तो बताया, लेकिन गुण भेद भी उस वस्तु में नहीं है। इसे बताने के लिए अगली गाथा कही कि ये तो व्यवहार नहीं कहता है, व्यवहारेण वदिष्यति जीवो चरित्र दंसणम लाणम णमीणाणम न चरित्रम न दंसणम जाणगो शुद्ध, कि वो जो ज्ञायक है ना उसे दर्शन ज्ञान चारित्र वाला कहना, ये तो व्यवहार नहीं के कथन है। अन्वेषण के काल में ऐसा कहा जाता है, समझने समझाने के काल में, लेकिन अनुभव के काल में उसमें दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का ये किसी भी तरह का विभाग उसमें नहीं है। तो इस तरह जब व्यवहार न्याय का खंडन कर दिया तो फिर ये सवाल भी खड़ा होता है कि वो व्यवहार न्याय को फिर कहा ही क्यों है ना, क्यों उसको बताया गया था। तो फिर वहां वो मेढ़े वाला जो उदाहरण आया था, मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाने के लिए हमें उसके ही तरीके से बात करना पड़ता है। कोई बात समझाना हो ना मलेच्छ को, ऐसे ही जगत जन जो व्यवहार से परिचित हैं, इन लोगों को हमें आत्मा समझाना है ना, तो हमें व्यवहार में से ही समझाना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर आठवीं गाथा में क्या कहा, जहण भी सक्य मणज्जो अणज्ज भाषा विणा दुगाहेदुम तह व्यवहारेण विणा परमत्वोपदेशम सक्कम, कि जैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना समझा पाना शक्य नहीं है, वैसे ही व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश दे पाना संभव नहीं है। ये जो बात आठवीं गाथा में कही थी उसी को एक उदाहरण के माध्यम से नौवीं दसवीं गाथा में और पुष्ट किया। हालांकि वो उदाहरण ऐसा था कि वो भी अपने आप में एक सिद्धांत बन गया। उदाहरण किनका लिया था, श्रुत केवलियों का, कि श्रुत केवलियों को द्वाद सांग के जानने के कारण श्रुत केवली कहना ये व्यवहार न्याय का कथन है, लेकिन उन श्रुत केवलियों को आत्मा को जानने के कारण श्रुत केवली कहना ये परमार्थ का कथन है। क्योंकि जितना भी श्रुत ज्ञान है वो आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है, आत्मा है वही श्रुत ज्ञान है। इसलिए श्रुत ज्ञान को जाना कहो अथवा आत्मा को जाना कहो, बात एक ही है, लेकिन आत्मा को जानना कहना ये निश्चय की बात है, और श्रुत ज्ञान को, संपूर्ण श्रुत को जानना कहना ये व्यवहार नहीं की बात है। ऐसा कहकर जो ही सुदेण ही गच्छति अप्पाण मिणम तु केवलम शुद्धम तम सुद केवली मिश्रणो भणंति लोयप दीवयरा, जो सुदणाणम सव्वम जानति सुद केवलिम तमाहुजिणा णाणम अप्पा सव्वम जम्मा सुद केवली तम्मा। ये उसका सूक्ति वाक्य था, णाणम अप्पा सव्वम जम्मा सुद केवली तम्मा। इस तरह से व्यवहार और निश्चय की इस संधि को बताते हुए एक प्रतिपादक है और दूसरा प्रतिपाद्य है, ऐसा समझाते हुए फिर 11वीं गाथा में कहा कि नहीं, वो तो श्रुत केवली का एक उदाहरण दिया था। सम्यक दृष्टि के लिए कोई जरूरी थोड़ी है श्रुत का ज्ञान होना। नहीं, आप ये उस गाथा के हिसाब से बोल सकते हैं। हाँ, ये तो अपनी जब चर्चा चली थी ना
गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी ये बात आती है कि भाई कोई गाय को सम्यक दर्शन हो गया तो गुरुदेव कहते हैं गाय श्रुत केवली हो गई, क्योंकि सारा का सारा श्रुत ज्ञान भी किसे जनाने के लिए था? आत्मा को ही तो जनाने के लिए था ना। यदि उस गाय ने भी यदि जान लिया, शेर ने जान लिया, कुत्ते ने जान लिया, तो वो कुत्ता भी क्या हो गया? श्रुत केवली हो गया। लेकिन भाई ये हाँ, सारे श्रुत ज्ञान का उद्देश्य तो एक आत्मा को जानना ही है ना, इस अपेक्षा से वो कहा है। फिर 11वीं गाथा में कहा कि यद्यपि आगम में व्यवहार ने भी कहा है, निश्चय ने भी कहा है, लेकिन हमारे कार्य की सिद्धि तो किससे होती है? एकमात्र निश्चय से ही होती है। तो फिर 11वीं गाथा में व्यवहार को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ ऐसा कह के व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसी दो दुशुद्धणो भूदत्थ मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। इस तरह से सब भूतार्थ के आश्रय से ही जीव सम्यक दृष्टि होता है, ऐसी चर्चा की। और जो हमारी विगत 3-4 दिन से चर्चा चल रही थी कि फिर व्यवहार ने जब हमारे लिए भूतार्थ ही नहीं है, प्रयोजनवान ही नहीं है, तो उसे कहा ही क्यों है? जब ऐसी शंका खड़ी की तो उसके जवाब में कहा कभी और किसी किसी को व्यवहार नहीं भी प्रयोजनवान है। तो कब और किसको प्रयोजनवान है? तो उन्होंने कहा अपरम भाव में स्थित लोगों के लिए व्यवहार प्रयोजनवान है, परम भाव वाले तो शुद्ध नय के विषय का अवलंबन लेके उन्होंने अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लिया है। तो ऐसी बात यहाँ पर शुद्धो शुद्धा देशो उड़ादब्बो परम भाव दरिसिहिम व्यवहार देसीदा पुण जेतु अपरमेठिदा भावे। जो अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार ने यथा पदवी अपनी अपनी भूमिका, यथा पदवी मतलब अपनी भूमिका में अपने अपने काल में प्रयोजनवान है, ऐसा कहा था। और फिर एक और गाथा टीका के अंतर्गत आई थी, जह जिणमयम पवज्जह तामा व्यवहार निश्चय मुयः एकेण विणा छिज्जई तित्थम अन्येण उण तच्चम। कि यदि जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों को मत छोड़ो, क्योंकि यदि व्यवहार को सर्वथा छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? तीर्थ का लोप हो जाएगा। और निश्चय को छोड़ दिया तो तत्व का लोप हो जाए, मतलब वस्तु ही चली जाएगी, है ना। प्रवर्तन 2 तरह से होता है, कल हमने चर्चा की थी। एक अपने में प्रवर्तन करना और एक दूसरे में प्रवर्तन करना। देखो जो प्रचार होता है ना, जिनवाणी का प्रचार, तत्व का प्रचार, इससे भी 3 तरह के उपयोग हो सकते हैं। अशुभ उपयोग भी हो सकता है जिनवाणी के प्रचार करने से भी। कैसे? कि जिनवाणी के नाम पर अपना प्रचार करना। ये क्या है? कह रहे हैं हम तो जिनवाणी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? अपना प्रचार। तो ये क्या हो गया? अशुभ उपयोग। और जिनवाणी का ही प्रचार करना, मतलब जन जन में ये जिनवाणी की बात पहुंचे ऐसी भावना रखने में, ये है शुभोपयोग। और वो जिनवाणी का अपने आत्म परिणामों में, वो जिनेंद्र के वचनों का अपने भीतर प्रचार करना, मतलब स्वयं शुद्धात्मानुभूति को प्राप्त कर लेना, ये शुद्धोपयोग है। तो देखो, एक जिनवाणी के आश्रय से ही शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग रूप परिणत हुआ जा सकता है। अब देखो, ऐसी ही ये स्यादवाद की महिमा को बताने वाला अब एक कलश आ रहा है ना। अब अगली 3-4 कलश आएंगे, 4 कलश आएंगे अब अगली गाथाओं में टीका के अंतर्गत, क्योंकि अमृत चंद्राचार्य को भी समझ में आ गया है कि ये पूरी चर्चा जब चल रही थी तो अब तो सबके दिमाग भारी हो जाना लाजमी है, हो ही गए होंगे। हालांकि भार उतारने के लिए था, लेकिन चूंकि वो एकत्वक्त भगवान आत्मा की बात सुनी नहीं है ना, तो क्या हो गया, हमें अनावश्यक एक बोझ सा लगने लगा होगा कि नहीं। तो बुद्धि की प्रधानता थी अभी तक, है ना, लेकिन अब भावना की प्रधानता में भीगे हुए कुछ कलश अमृत चंद्राचार्य यहाँ पर लिख रहे हैं। जो बात टीका में आई थी उसी बात को थोड़े से गीतात्मक लहजे में अमृत चंद्राचार्य अगले कलश में कहेंगे। और मालूम क्या कहेंगे कि स्यादवाद की विद्या या स्यादवाद का अमृत आप डाल दो, ये दुनिया के सारे जहर को उतारने में समर्थ है। स्यादवाद का अमृत ऐसा है। कई बार हम देखते हैं
हमारे ही कई विद्वानों के और शास्त्रियों के ग्रुप बने रहते हैं, तो उसमें ही 2-3 पक्ष अलग अलग हो जाते हैं और वो विमर्श करने लगते हैं, और वो धीरे धीरे वो विमर्श किसी विवाद में बदल जाता है ना। तो फिर मैं कई बार कहता हूँ, देखो भाई, ऐसी गंभीर बातें आमने सामने किया करो। क्या होता है कि जब आप व्हाट्सएप पर लिखते हो ना, तो सिर्फ शब्द का संचार होता है, अभिप्राय का संचार नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम आमने सामने बैठते हैं ना, तो हमारा पूरा आभा मंडल, हमारी भाव भंगिमाएं, है ना, हमारी प्रसन्न चित्तता, सब कुछ जाती हैं। तो जब हम प्रसन्न चित्त होकर किसी से असहमति भी जताते हैं, तो भी सामने वाले को दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप व्हाट्सएप पर कैसे दिखाओगे कि आप प्रसन्न चित्तता से असहमति जता रहे हो? तो सामने वाला उसे पर्सनल टारगेट समझ लेता है, और फिर धीरे धीरे वो मूल मुद्दे की बात तो खो जाती है और मात्र विवाद रह जाता है, निष्कर्ष कुछ निकलता नहीं है, सिर्फ समय की बर्बादी होती है। इसलिए व्हाट्सएप सूचनाओं के संचार का सही माध्यम हो सकता है, लेकिन विमर्श का माध्यम तो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का कोई भी माध्यम नहीं है। वहां विमर्श कभी नहीं हो सकता है, संवाद नहीं हो सकता है, सूचनाएं भेजी जा सकती है ना। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो सब सही कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी एक बात को सर्वथा के साथ स्वीकार करने लगो, तो वही बात जहर बन गई, और उसमें आप स्यादवाद डाल दो तो क्या हो गया? वही बात अमृत बन जाती है। तो ये स्यादवाद का अमृत ऐसा ही है। अब देखो, अलग अलग भूमिकाओं में कोई कहता है मंदिर जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, स्यादवाद लगा दो इसमें। लेकिन अरे बस मंदिर ही जाना चाहिए, स्वाध्याय वाध्याय बात की बात है, सिर्फ मंदिर जाना चाहिए, तो ये क्या होगा? जहर बन गई बात। समझ में आया? भैया स्वाध्याय ही करना चाहिए। अब जब आपने ये स्वाध्याय ही करना चाहिए लगे ना, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, एक शर्त पर स्वाध्याय छोड़ना चाहिए। स्वाध्याय छोड़ने का एक स्थान है, वो स्थान पाने के बाद स्वाध्याय बिल्कुल मत कर लेना आप और वो स्थान है स्वानुभूति, है ना। स्वानुभूति की वेदी, हाँ चालू है। स्वानुभूति की वेदी ऐसी है कि जहां पर बैठकर आप स्वाध्याय छोड़ सकते हो। इसके अलावा कोई मुझे वजह समझ में नहीं आती कि स्वाध्याय को छोड़ा जाए, कोई वजह ही समझ में नहीं आती, है ना। कई बार लोग आश्चर्य करने लगते हैं, रोज स्वाध्याय करने चले जाते हो, है ना, रोज चले जाते हो। तो मैंने कहा कि मेरे को दूसरी कोई वजह दिखी नहीं छोड़ने की, है ना, इसलिए चला जाता हूँ। जिस दिन मुझे दिख जाएगी स्वाध्याय से बेहतर कोई वजह, उस दिन छोड़ देंगे। और अभी तक तो यही समझ में आया है कि स्वानुभूति ही मात्र, और ये लिखा है मूलाचार में, लिखा है कि स्वाध्याय छोड़कर सामायिक करो, ऐसा लिखा। क्योंकि स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय सैद्धांतिक ज्ञान है और सामायिक उस स्वाध्याय का प्रैक्टिकल है। लेकिन सामायिक के नाम पर हम लोग क्या सामायिक पाठ पढ़ने लगे, है ना, या फिर हम कोई भी मंत्रणाओं में लग गए। ये नहीं होता सामायिक। सामायिक मतलब ये जो भेद विज्ञान की बात सुनी थी ना, उस भेद विज्ञान रूप प्रवर्तन करना, ये। तो ऐसे आप कोई भी बात ले लो, प्रक्षाल करना चाहिए, प्रक्षाल ही करना चाहिए, तो आप जहर बन गया हो। समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना है, एकांतवाद से मत दो, क्या कहते हैं, किसी भी बात को। अरे ज्यादा तो और क्या कहें, जैन दर्शन की महानता अनेकांत में भी अनेकांत है अपने यहाँ। यदि हम कहने लगे हम अनेकांतवादी ही है ना, तो ये जहर बन गई बात। समझ में आया? हम अनेकांतवादी भी हैं और एकांतवादी भी हैं। तो हम सम्यक एकांत को स्वीकार करते हैं और सम्यक अनेकांत को स्वीकार करते हैं। जैसे आत्मा में ज्ञान ही है, ये सम्यक एकांत है। ज्ञान ही है मतलब ये ज्ञान, ये आगे जो कहेंगे ना, क्या कहते हैं, 47 शक्तियों की जब चर्चा आएगी तो उसमें कहेंगे कि ज्ञान की अनुपातनी 47 शक्तियां ज्ञान में उछलती हैं। ये एक ज्ञान मात्र भाव में ये 47 शक्तियों को बताया, ऐसी अनंत शक्तियां उछलती हैं। तो ऐसे ज्ञान को एक लक्षण बनाया, उपयोग ही मेरा लक्षण है। ये कैसी बात हो गई? जैसे उष्णता ही अग्नि का लक्षण है, तो ये सम्यक एकांत है। लेकिन उष्णता भी लक्षण है और शीतलता भी लक्षण है, ये कहोगे तो ये मिथ्या एकांत, मिथ्या अनेकांत हो गया। तो सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत, 8 दर्शन साथ में बैठे, बौद्ध दर्शन, चार वाक को अभी हटा दो, 8 दर्शन, 9 दर्शन होते हैं, 4 वाक को मिला के। चलो 4 वाक को भी रख लो, कोई बात नहीं है। मालूम है धवला में या कहीं पर
हाँ, धवलई में आत्मा के लगभग 1008 नाम दिए, उसमें से एक नाम उसका पुद्गल भी है है ना। ऐसे आत्मा के जीव के नाम दिए और एक नाम क्या दिया, उसका पुद्गल भी दिया। तो क्यों उसका नाम दिया कि पुद्गल पूर्ण गलन स्वभाव। तो कहते हैं कि कर्मों के संयोग से आत्मा भी पूर्ण और गलन, पूर्ण गलन इन द सेंस छोटा बड़ा होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। तो ऐसा वहां पे विवक्षा घटाई है। आप कोई भी कथन कहो उसको सही साबित करने की सामर्थ्य स्यादवाद में है, और आप स्यादवाद को हटा दो और कुछ भी कहो तो वो क्या हो गया, वो जहर बनाया है। तो ये अनेकांत दृष्टि, ये स्यादवाद की ये ताकत है। इस अनेकांत की और स्यादवाद की इसी सामर्थ्य को बताने के लिए अब ये चौथे नंबर का श्लोक पेज नंबर 27 पर आ रहा है, अपन उसे पढ़ते हैं। उभय नय विरोध नहीं, इसका वैसा लय बनेगी इसकी। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। बोलिए। जिन वस सिरमन्ते ये स्वयं वांत मोहा। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै। रन वमनय पक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव। देखो इसका पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं, ये यहाँ पे मिलेगा। हाँ, ये अनुशीलन में होगा इसका पद्यानुवाद। देखो बहुत अच्छा पद्यानुवाद है, आपको याद भी आएगा, मैं बोलूंगा तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इसे। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, स्यादवाद में जिन वचनों में जो रमते हैं। मोह वमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय। स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। देखो इसी का बनारसी दास जी का और पद्यानुवाद पढ़ते हैं अपन। नेह चय में रूप एक व्यवहार में अनेक, यही न विरोध में जगत भर मायो है। जग के विवाद नासिवे को जिन आगम है, जामे स्यादवाद नाम लक्षण सोहायो है। दर्शन मोह जाको गयो है सहज रूप, आगम प्रमाण ताके हृदय में आयो है। अनैसो अखंडित अनूतन अनंत तेज, ऐसो पद पूरन तुरंत तीनी पायो है। देखो क्या कहते हैं, इतना सुंदर शब्द है। मोह को वमन कर दिया है। हमारा अनादिकालीन मोह है ना, वो कहते हैं कि जब सांप वगैरह काट ले या फिर कई लोग सेल्फास खा लें तो क्या करते हैं, वमन करने की गोली दे देते हैं, उल्टी करने की। और वो गोली ऐसी रहती है, वो जैसे ही पेट में जाती है और वैसे ही क्या होता है, वैसे ही उल्टी हो जाती है। और जैसे ही उल्टी हुई वो जहर उतर गया। हमारे सबको अनादिकाल से मिथ्यात्व का जहर चढ़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, कहते हैं कुछ नहीं, जिनेंद्र भगवान के वचनों को भीतर डालो तो क्या हो जाएगा, तुरंत उल्टी हो जाने वाली है। काय की, मोह की। फिर वो व्यक्ति ये कोशिश भी करेगा ना, वो जो सेल्फास खाया हुआ हो उसके हाथ वाथ पकड़ के और मुंह में उसको खिला दी दवाई, तो फिर वो कोशिश भी करे कि मैं वो जहर रोक लूं, तो कहते हैं रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का अमृत भीतर में गया, जिन वचनों का अमृत भीतर में गया तो क्या होने वाला है, तुम्हारे रोके से भी मोह नहीं रुकेगा, है ना। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्योंकि वो कैसा है, स्यात पद वाला, स्यादवाद वाला है। कितना अच्छा शब्द था, उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात पदांके। स्यात पद की मुद्रा वाला जो
अनेकांत का, स्यादवाद का, जिनेंद्र भगवान के वचनों का अमृत है। वो क्या करता है? उभय नय के विरोध का ध्वंस करने वाला है। अब यह नहीं हो सकता है कि निश्चय और व्यवहार के पाले लगकर आप लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो अमृत गया ना, स्यादवाद का अमृत। तो कहते हैं उससे अब वो विरोध खत्म हो जाएगा, वो विरोध टिका नहीं रह सकता। एक जगह मेरे हिसाब से 35 या 36 नंबर की गाथा द्रव्य संग्रह की है, उसकी टीका में ऐसा लिखते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत खाना खा लेता है ना, तो पेट में कब्ज बन जाती है, मान के चलो, है ना, तो एकदम क्या करें, बहुत बेचैन हो जाए। तो उस बेचैनी में ये मालूम कहाँ समझाया? 12 भावनाओं के प्रकरण में, निर्जरा भावना के प्रकरण में समझाया। वहीं द्रव्य संग्रह की टीका में पूरी 12 भावनाएं समझा रहे हैं, उसमें निर्जरा भावना में ये समझाते हैं। 36 या 38वें नंबर की गाथा होगी या उसके आसपास की। तो कहते हैं कि फिर उस व्यक्ति को हरड़ बहेड़ा खिलाया, त्रिफला चूर्ण, है ना, हरड़ बहेड़ा आंवला का बना हुआ। तो जैसे ही वो हरड़ बहेड़ा आंवला अंदर गया तो क्या हो गया? वो सब निकल जाता है ना, विरेचन हो जाता है ना, पेट साफ कर दिया उसने त्रिफला चूर्ण ने। तो जैसे उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है वो त्रिफला चूर्ण खाकर, वैसे ही मानो उन्होंने फिर क्या संज्ञा दी, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी अमृत जब भीतर में जाते हैं तो ये जो कर्मों का संग्रह कर रखा है ना, ये सब क्या कहते हैं, इन सबका विरेचन हो जाता है। ऐसे विरेचन बूटी का काम करते हैं। ऐसे ऐसे आचार समझाते हैं। क्या करें, हमारे परिचित अनुभूत उदाहरण तो देना पड़ेंगे ना। अब उस व्यक्ति से पूछो, जिस व्यक्ति को 4-4, 6-6 दिन मान के चलो पेट साफ नहीं हो रहा हो, तो उसकी तकलीफ महसूस करो। तो कहते हैं भाई वो तो तकलीफ कुछ नहीं है, अनादिकालीन तकलीफ देखो क्या भयंकर है। वो अनादिकालीन उस भयंकर तकलीफ को दूर करने में भी कौन समर्थ है? जिनेंद्र भगवान के वचन। वो विरेचन हो गया ना, या तो नीचे से हुआ या ऊपर से हुआ। यहाँ अमृतचंद्राचार्य क्या कहते हैं? वांत मोहा, मोह का दमन कर देता है, मोह की उल्टी कर देता है। अब मोह की उल्टी हो गई तो क्या रह गया? एकमात्र सम्यक दर्शन रह गया ना। और किसके बल पर? उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसी रमनते, जो जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमते हैं। लेकिन शब्द क्या लिखा हुआ है? रमनते, जिन वचसी रमनते, जिन, इन वचनों में रमना पड़ेगा। कितने अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग किए। जिन वचनों में क्रीड़ा करना पड़ेगा, जिन वचनों का क्या कहते हैं, जिनेंद्र भगवान के उपदेश का या फिर द्रव्य श्रुत का, आगम का व्यापार करना पड़ेगा। अभी हमारा व्यापार क्या चल रहा है? लेकिन व्यापार यानी होता है प्रवर्तन करना, है ना। वो व्यापार शब्द है ना, व्याप्य और व्यापक शब्द को ही व्यापार में परिणत हुआ है, व्याप्य व्यापक शब्द। ये व्याप्य व्यापक शब्द क्या होता है? जैसे घड़े में कौन व्याप रहा है? मट्टी। ऐसे ही किसी क्रिया में जब व्यक्ति व्यापने लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? व्यापार, है ना। तो व्यापार क्या होता है? एक क्रिया है किसी क्रिया में। तो जब देखो दुकान वुकान चलाते हैं तो देखो क्या होता है, ऐसा लगता है वो व्यक्ति मानो उसके लिए पैदा हुआ है और किसी काम के लिए जन्मा ही नहीं है। वो व्यापार करते समय देखो 24 घंटे यहाँ से माल लेना है, यहाँ भिजवाना है, और 3-3, 4-4 मोबाइल है, वो लगातार घनघनाते हुए चलते रहते हैं। और उसमें ये लगता रहता है मैं तो इसके लिए ही जन्मा हूं। मान के चलो व्यक्ति का पर्यायवाची वो बिजनेस बन गया है। ये हुआ कि नहीं? ऐसे कहते हैं कि द्रव्य श्रुत में व्यापार करो। असली व्यापार क्या है? और जब वो द्रव्य श्रुत में व्यापार करेगा तो क्या होगा? कहते हैं इससे भी मोह का अभाव हो जाता है। तो श्रुत में क्रीड़ा करना, श्रुत में व्यापार करना। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में रमना जिसने सीख लिया है, जिनेंद्र भगवान के वचन जिसको सुहाने लगे हैं। अरे ये भव्य की परिभाषा यही तो बनाई पद्मनंदी पंचविंशतिका में। बोलो भव्य की परिभाषा क्या दी? या प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता सा निश्चेत भवेत भव्या भावी निर्माण भाजनम। क्या मतलब है इसका? जिस किसी ने भी प्रीति पूर्वक या प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, जैसे इस वार्ता को सुनने में प्रीति पैदा होती है, प्रेम उछालें आती हैं, तो वो क्या कहते हैं? सा निश्चित भवेत भव्या। वो निश्चित ही कौन है? भव्य है।
और भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में निर्वाण का पात्र है। अब उन्हें दूसरी कोई डेफिनेशन देने को मिली नहीं, क्या कहें भव्य और अभव्य के विषय में, क्योंकि वास्तव में नहीं कहा जा सकता उसे, लेकिन वो ये वास्तव में भव्य और अभव्य की परिभाषा से ज्यादा आगम का बहुमान था। भव्य और अभव्य की आपकी परिभाषा नहीं, वो पारिणामिक भाव है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो अभव्य है सो अभव्य है, जो भव्य है सो भव्य, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सम्य शिखर में अभी 3 दिन का वो हैप्पीनेस हाउस का कार्यक्रम हुआ था ना, तो वहां पर एक आदमी पीछे पड़ गए, वो 3 दिन तक कहने लगे आप सब लोग बहुत अच्छा बता रहे हो, समझा रहे हो, सब ठीक है, लेकिन हमें ये बताओ अभव्य का गुनाह क्या है कि उसे कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा है। वो पीछे पड़े रहे 3 दिन तक, हमें बताओ ये तो अन्याय है ना, ऐसा प्राकृतिक रूप से उसका अन्याय क्या है कि अनादिकाल से अभव्य वो अभव्य ही रहेगा। आप इसका हमें उत्तर दो, आपके पास उत्तर इसका होना चाहिए, हमें सब उत्तर मिल गया, ये उत्तर नहीं मिल रहा। तो हमने उससे बोला भैया तुम्हें अभव्य के उद्धार करने की इतनी परवाह क्यों है? वो अभव्य खुद अपना उद्धार नहीं करना चाहता, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? समझ में आया ना, तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? तुम अपने बारे में सोचो ना, तुम्हें उसकी चिंता दिख रही है। अब कई बार लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं कि भैया 6 महीने 8 समय में 608 ही मोक्ष जा रहे हैं, और बेचारे इतने सारे निगोदिया जीवों का इनका क्या होगा? अरे तुम उन सब की क्यों सोच रहे हो भाई, तुम अपनी सोचो, अब तुम्हारा क्या होगा? सबकी तो सोच नहीं सकते ना। अरे कोई व्यक्ति नाली में पड़ा हुआ है, नीचे से भी गंदगी में, ऊपर से भी मान के चलो कुत्ता और सुअर आके चाटने लगे उसको, लेकिन हमें लग रहा है कि वो परेशानी में है, लेकिन उसे भी तो लगना चाहिए कि वो परेशानी में है। उसे तो नहीं लग रहा ना, उसे तो अच्छा लग रहा है। अरे कई लोग ये बैठक में बैठ के शराब वराब पीते हैं, अब आपको दूर से खड़े होके लग रहा है कि वो परेशानी में उलझे हुए हैं, समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो ना, उन्हें तो इस बात की कोई अफसोस नहीं है ना कि वो क्यों शराब पी रहे हैं और क्यों परेशानी में उलझे हुए हैं। और हम उनकी चिंता करने लगे, इन शराबियों का क्या होगा, ये स्मोकिंग करने वालों का क्या होगा। तो अब वो सरकार के ऊपर दोष देने लगे, शराब बंद कर दो, ये कर दो। अरे भाई तुम्हें उनकी परवाह क्यों, तुम अपना सोचो ना। ऐसे उस अभव्य को अपनी कोई चिंता नहीं है, और बेचारा एक व्यक्ति उस अभव्य की चिंता में मरा जा रहा है, तो वो क्या बताना चाह रहा है कि उसे उनकी चिंता है कि कहीं ना कहीं उसे डाउट हो गया कहीं मैं भी तो अभव्य नहीं हूं क्योंकि वो अपनी जिंदगी भर की उसे क्रियाओं का मूल्यांकन हो रहा होगा। मान के चलो जब जिनवाणी सुनने मिली तो उसे लगा कि मैंने जीवन में इतने पाप किए, मेरे को ये बात कभी अच्छी लगती नहीं थी, तो वो अपने प्रति सोचने लग गया होगा कि कहीं मैं ही तो अभव्य नहीं हूं। और अब उसने जिनवाणी में आके ये और सुन लिया कि अभव्य का कभी निर्वाण नहीं होगा। अब उसे जैसी छटपटाहट पहले भोगों की थी, ऐसी छटपटाहट रत्नत्रय के प्रति होने लगी हो। लेकिन ये छटपटाहट का मार्ग नहीं है, वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति का नाम है। समझ में आया? आंखें खुले तो पूरा विश्व व्यवस्थित दिखना चाहिए, और आंखें बंद हो तो अपना स्वभाव व्यवस्थित दिखना चाहिए। बस इसमें छटपटाहट का कोई काम ही नहीं है। आंखें बंद हैं तो हम पूर्ण व्यवस्थित हैं, और आंखें खुले तो पूरा जगत पूर्ण व्यवस्थित है। अब बोलो अव्यवस्था कहां पे इसमें? वो कोई उलझन में पड़ जाए। कई लोगों को इस बात की चिंता हो जाती है कि भैया यदि अनंत जीव और 6 महीने 8 समय में मोक्ष जा ही रहे हैं, तो अनंतों जीव अनंत काल में मोक्ष चले गए तो फिर बोलो इस दुनिया में कौन रहेगा? उन्हें इस बात की चिंता हो जाती है। तो उससे कहते हैं भैया तू खुद रहेगा तू चिंता मत कर क्योंकि तुझे वो दुनिया की चिंता पड़ी। मतलब सबको ये लगता है, सब ये अकर्ता कर्ता पने की बात स्वीकार कर लें तो बोलो जैन धर्म का प्रचार कौन करेगा, फिर दुकान कौन चलाएगा, फिर घर गृहस्थी को कौन संभालेगा? क्यों दुनिया भर की चिंता में उलझे हुए हो? अरे इस दुनिया में अज्ञान का बाहुल्य इतना है कि कितने भी जीव इस तत्व को समझ के मोक्ष चले जाएं, संसार को चलाने वाले अनंतों जीव यहाँ पर हमेशा बने रहेंगे। एक आकाश के प्रदेश के वो जीव है ना, वो एक निगोद शरीर के जो जीव हैं, वे जीवों की जब मुक्ति नहीं होने वाली है अनंत काल बाद भी, उसकी पूरी जितनी संख्या पड़ी हुई है, वे जब मोक्ष जाने वाले नहीं है, तो हम पूरी दुनिया की परवाह लेके बैठे हुए। अपनी सोचो, ये जैन शासन अपने बारे में विचार करने के लिए है, ये दुनिया के बारे में इतना सब सोचने के लिए नहीं है। ये भी एक राग भाव है कि हम दुनिया भर के बारे में समझने समझाने का जो व्यापार करते हैं, लेकिन ठीक है भूमि का अनुसार ये भी चीजें चलती हैं, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर समझाते हैं कि भाई एक बार जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण जो करेगा ना,
लेकिन वो रमण करके उसे आत्मा दिखना चाहिए, उसे रमण करके दुनिया नहीं दिखना चाहिए। और दुख की बात यह होती है कि इस तत्व को सुनकर भी लोग दूसरों को देखने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, आज ये बात अच्छी निकली है, आज हमारे पति होते, आज हमारे बेटा होता तो वो भी ये सुन लेता है ना, आज हमारे सासू जी होती, आज हमारी फलाना ये होता। अरे कोई होता, कुछ नहीं कर सकते आप उसका, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं उसमें बताइए। हमारे एक बहुत अच्छे सीनियर हैं, उनसे बहुत अच्छी मतलब क्या कहें, कई व्यक्तियों से फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना, तो हमारे जयपुर में सीनियर थे अभिषेक जी हैं, पालड़ी में है, उनका स्वाध्याय नियमित चलता है, वो भी समय सार पर स्वाध्याय चल रहा है, 1100 व्याख्यान हो चुके हैं ना, और अभी शायद सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार शुरू हुआ है। तो कई बार मैं ऐसे ही चर्चा में बोलता हूँ कि हमें तो कई बार लगता है हम आपके पड़ोसी होते तो कम से कम निरंतर चर्चा वार्ता तो होती रहती। तो वो कहते हैं भैया तुम्हें लगता है कि तुम हमारे नजदीक होते तो अपना आपस में चर्चा वार्ता अच्छी होती, और ऐसा लगता है कि जो आपके आसपास हैं वो लोग सौभाग्यवान हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारे जो नियमित के लोग जो हमारे आसपास रहते हैं ना, वही डेली स्वाध्याय में नहीं आते हैं। अब वो लोग क्या कर लोगे इसे। हम में से कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, हम कुंदकुंदाचार्य के समय में होते, हम गुरुदेव के समय में होते, हम महावीर के समय में होते, भगवान महावीर के समय में। तो बोलो भगवान महावीर के समय में जितने लोग थे क्या सबने तत्व का लाभ लिया है? इससे क्या फर्क पड़ता है। अभी कोई ये कहने लगे कि हम भी अरेरा कॉलोनी में होते तो हम भी स्वाध्याय सुनने आ जाते। अब बोलो अरेरा कॉलोनी में कौन नहीं रह रहे होंगे, कई अपने साधर्मी भी होंगे, मुमुक्षु भी होंगे, है ना, सभी है, शास्त्री भी होंगे, सब है। अब बोलो क्या सबके सब आ जाते हैं? तो ये ज्यादा दुनिया की चिंता में उलझने की जरूरत नहीं है। अपने घर परिवार की भी एक लिमिट में ही चिंता करना चाहिए, अपने पति की, अपनी पत्नी की, अपने पुत्र की, अपने पिता की, अपनी माता की लिमिट में चिंता करो। कोई उनमें ज्यादा अपना जीवन ज्यादा बर्बाद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और फैक्ट बात है ये, रोटी तो बहुत अच्छे से मिलेगी, ये सुनाने ज्यादा जुट जाओगे तब रोटी नहीं मिलेगी है ना। जब ज्यादा ही टोचने लगोगे ना, अरे स्वाध्याय सुनो, स्वाध्याय सुनो, स्वाध्याय सुनो, तो कहते हाउ सुन रहे हैं स्वाध्याय, अब तो रोटी खा के दिखाओ है ना। अब हम खाना नहीं बनाते क्योंकि लोगों के पास आपकी बात काटने के अनेकों तर्क हैं। इस दुनिया में सुतर्क, सुयुक्ति जितनी है ना, उससे अनंत गुना ज्यादा कुतर्क हैं, कुयुक्तियां हैं। गलत उत्तर हमेशा ज्यादा होते हैं, सही उत्तर तो कम ही होंगे ना। 2 और 2 4 होते हैं, एक उत्तर है, लेकिन 2 और 2 कितने नहीं होते, कितने उत्तर है ना, वो सब उतने ही उत्तर है। तो इसलिए आप कितने लोगों के खिलाफ में खड़े होगे, कौन कौन को समझाने जाओगे, है ना। जिन वचसी रमनते, हमें स्वयं जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमना है। इससे क्या होगा, हमें दुनिया का मोह नहीं उल्टी करवाना है, हमें अपने मोह की उल्टी कराना है, अपना मोह को वमन करवाना है। ये मूल उद्देश्य है ना। देखो सपदि समय सारम ते परम ज्योति रुच्चई, क्या कहते हैं, जो ऐसे सपदि समय सारम अतिशय स्वरूप परम ज्योति रूप प्रकाशमान जो शुद्ध आत्मा को, समय सार को क्या करते हैं, उच्चई, ये कहां गया, नीचे से आते हैं, ये लिखा ना अनवम, अनवम अनय पक्ष अक्षुण्णम। इसको यदि हम तोड़ेंगे ना चौथी लाइन को, तो क्या बनता है, अनवम फिर अनय पक्ष अक्षुण्णम और ईक्षंत एव, ईक्षंत यानी देखता है, किसे देखता है, अनवम यानी नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है, नया नहीं है। ये आत्मा बोलो कब पैदा हुआ है, जब हमने आत्मा के बारे में सुना तब आत्मा पैदा हो गया क्या? अरे जब हम इसको नहीं देख रहे थे, नहीं जान रहे थे, तो तब से विद्यमान था। बोलो समय सार कब आया जीवन में? समय सार तो अनादि से पड़ा हुआ है ना, तो इसलिए उसको क्या नाम दिया, अनवम। ये कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं। सबसे अच्छा दान क्या होता है, उस व्यक्ति की चीज उसको ही लौटा दो, इससे बढ़ के कोई दान है? मुनि राजों के लिए कहते हैं ना, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। यदि किसी आदमी को नई चीज दोगे आप, तो कहीं और से लेकर दोगे ना, कहीं और से लेकर देना, ये कोई अच्छा दान थोड़ी है। उसकी वस्तु उसको ही दिखा देना, ये दुनिया का सर्वोत्कृष्ट दान है। ऐसे ही जो सबसे प्राचीन, सबसे पुरातन तत्व भीतर में विद्यमान है, यही जगत के जनों को दिखा देना। अमृतचंद्राचार्य, आचार्य कुंद कहते हैं, भैया मैं तुम्हें कोई नई चीज नहीं दिखा रहा हूं,
तुम्हारी चीज ही तुम्हें दिखा रहा हूं। ऐसा एक भी दर्शन, एक भी मत, एक भी गुरु बता देना ढूंढ के, जो आपको ये कहे कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, जो तुम्हारा था वो ही तुम्हें बता दिया, बस और कुछ नहीं किया। नहीं तो बोलो दुनिया भर के गुरु क्या कहेंगे, तुम्हारे घर गृहस्थी में जो सुख शांति संपन्नता आई है मेरे कारण आई है, मैंने तुमको ज्ञानी बनाया है, मैंने तुम्हारे दुख दूर किए। आचार्य कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, तुम अपनी वस्तु को स्वयं देखकर तुम सुखी हो गए हो। मैंने क्या किया? अमृतचंद्राचार्य ने हमारे जीवन में क्या किया, समझ में आया? अभी वहां पे गुरुवाणी मंथन शिविर में अपने मनोरिया जी आए हुए थे, तो वो क्या, उन्होंने बड़ी प्रेरणा दी लोगों को कि भाई गुरुदेव को सुनो, है ना। यदि तुम लोगों को 21 दिन सुनो और तब भी तुम्हें यदि अच्छा ना लगे तो तुम्हें मुझे जो सजा देना हो दे देना, है ना। ऐसा करके निवेदन किया। तो फिर बाद में मैंने कहा कि देखो भाई, आप लोग यदि गुरुदेव को सुनने लगो या तत्व को समझने लगो, स्वाध्याय करने लगो, तो इससे गुरुदेव को भी कोई लाभ नहीं है और मनोरिया जी को भी कोई लाभ नहीं है। इनको पद्म श्री मिल जाए, पद्म विभूषण मिल जाए, ऐसा तो होगा नहीं ना। यदि आपकी रुचि लग गई, जिन वचनों में आप रमने लगे, तो इससे कौन का हित होने वाला है? आपका ही होने वाला है। और आपका यदि हित हो जाएगा तो किसी और को कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हम यदि सम्यक दृष्टि होगा, इससे अमृतचंद्राचार्य के सुख का कोई संबंध नहीं है, कुंदकुंदाचार्य को इससे क्या मिलने वाला है। लेकिन ये साधर्मियों का प्रेम होता है, इसीलिए तो इसे निष्प्रह प्रेम बोलते हैं। बोलो हम किसके लिए क्या कर सकते हैं? यदि हमने गुरुदेव की बात का अवलंबन लेकर यदि हम स्वयं सम्यक दृष्टि हो गए, कहने में आएगा व्यवहार से कि हाँ हमने वाकई में उनके वचनों का सही श्रद्धान किया और हम वाकई में उनके भक्त बन गए। अदरवाइज हमारे अपनी स्वात्मानुभूति से गुरुदेव को क्या लाभ हो जाएगा, कि कुंदकुंदाचार्य के आत्मा को क्या लाभ हो जाएगा, और किसके आत्मा को क्या लाभ हो जाएगा, बताइए। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, हमें ही तो मिलने वाला है ना, और क्या होने वाला। और जो चीज हमारे जीवन में परिवर्तित हुई है, हमारा जो रूपांतरण हुआ है, ये रूपांतरण में हमने कोई नई चीज ग्रहण की है या सबसे पुराना जो था उसको ही ग्रहण कर लिया है? और बताओ इस दुनिया में हमारे लिए हमसे पुराना कौन है? अब ऐसे जगत में हर एक वस्तु अपने अपने में पुरातनता और प्राचीनता लिए हुए है। लोक में भी एंटिक चीजों की कीमत होती है। एंटिक होती है ना, एंटिक किसे बोलते हैं? प्राचीन। जो जितनी वस्तु पुरानी होगी वो उतनी ज्यादा क्या कहते हैं, अमूल्य हो जाती है, उसका मूल्य नहीं रहता। म्यूजियम में रखी हुई वस्तुओं का क्या मूल्य है बताओ? शॉपिंग मॉल में रखी हुई वस्तुओं का मूल्य होता है, म्यूजियम में रखी हुई वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं होता। अच्छा कमाल की बात देखो, जिन चीजों का मूल्य होता है उन चीजों को खरीदा और बेचा जा सकता है, और जिन चीजों का मूल्य नहीं है, जो अमूल्य है, उन्हें मात्र देखा और जाना जा सकता है। समझ में? म्यूजियम में हम काय के लिए जाते हैं? देखने और जानने के लिए। खरीदी और बिक्री करने के लिए म्यूजियम में नहीं जाते। ऐसे ही हमें एक बार पहले अपनी पुरातनता, प्राचीनता भाषित हो जाए और फिर जगत की प्राचीनता भाषित हो जाए, तो पूरा विश्व हमारे लिए म्यूजियम बन जाता है। और म्यूजियम में व्यक्ति कर्ता नहीं होता, म्यूजियम में व्यक्ति मात्र ज्ञाता रहता है, साक्षी रहता है। तो बोलो इस पूरे विश्व में सबसे अच्छे म्यूजियम के दृष्टा कौन है? ये पूरा विश्व म्यूजियम है, और इस म्यूजियम के दृष्टा कौन है? तो केवली भगवान है, सर्वज्ञ भगवान है। जो उनको मन में बिल्कुल बात नहीं आ रही है, हम शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो ये साड़ी ले लो, ये ले लो, ये अभी ले लो, ये अगले सीजन में ले लेंगे, यही सोचते हैं कि नहीं? हम जो ग्रहण करके आते हैं उसमें तो राग भाव होता ही है, लेकिन जो हम छोड़ के आते हैं उसमें भी राग भाव रहता है। शॉपिंग मॉल में ये रहता है ना, बाजारों में जाने पर ये होता है ना, लेकिन म्यूजियम में आने के बाद कभी आपको लगता है कि यार वो वाला क्या कहते हैं चिराग रखा था अलादीन का पुराना सा, है ना, वो बहुत अच्छा था, एंटिक था, वो वहां पे तस्वीर लगी हुई थी, वो बहुत स्पेशल थी, वो टीपू सुल्तान की तलवार रखी हुई थी तो वो अच्छी थी। क्यों? अरे प्राचीन वस्तु, सबसे पुरातन वस्तु बस देखने मात्र का विषय होती है, जानने मात्र का विषय होती है। ऐसे ये विश्व की संपूर्ण वस्तु व्यवस्था सबसे पुरातन है, लेकिन इस संपूर्ण पुरातन व्यवस्था में मैं पने का बोध मात्र एक वस्तु में होता है, और वो अपने चैतन्य स्वभाव में, समय सार में, इसमें होता है। तो इसलिए उसके लिए क्या नाम दिया? आनव। आनव मतलब जो नया नहीं है, और अनय पक्ष, वस्तु में कोई नए का पक्ष नहीं है, वाणी में नए का पक्ष है, इसलिए वस्तु कैसी है? अनय पक्ष। क्या कौन कौन से दो शब्द आए? आनव और
अनय पक्ष, और तीसरा है अक्षुण्णम। ये ज्ञान की धारा कैसी है? ये ज्ञायक भाव कभी टूटा है? अच्छा, कभी ऐसा हुआ होगा ना अनादि काल में कि वो एक आध साल के लिए आत्मा ने जानना बंद कर दिया होगा। अनादि काल में सबसे पुराना तो है ही आत्मा, लेकिन एक आध साल के लिए विश्राम पे चला गया होगा, और उसने एक आध साल छोड़ो, एक आध मिनट के लिए, एक आध सेकंड के लिए, एक आध समय के लिए, एक समय के लिए भी उसने अपनी ज्ञान धारा को छोड़ा नहीं है, तो उसके लिए क्या नाम दिया? अक्षुण्णम, मतलब जिसकी ज्ञान धारा टूटी नहीं है। आनवम, अनय पक्षम और अक्षुण्णम, ऐसा जो समय सार है उसे ईक्षंत यानी देखता है। और जो उसे देखता है, कौन देखता है? जो जिन वचनों में रमता है वो ही उसको देखता है। जो जिन वचनों में रमकर उसको देखता है वो मोह की उल्टी कर देता है। निकल गया मोह। ये बोल रहे हैं 12 गाथाएं भी हो गई, और 12 गाथाओं के ऊपर कलश भी विराजमान कर दिया है ना। तो ये कलश, इसीलिए तो इनका नाम कलश है। एक एक गाथा मंदिर है, और उन मंदिरों के ऊपर कलश रख दिया है श्लोकों का, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं समय सार कलश। चलो एक बार और अपन ये श्लोक बोलकर अभी चर्चा यहीं पूर्ण करते हैं। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चैः, रणवमनय पक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव। चलिए और शेष चर्चा आगे करेंगे।